हेलो एंड वेलकम। अगर आपको मेरे वीडियो सच में हेल्प करते हैं पौधों को पहचानने में तो आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट करोगे। ये पौधा जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज हम इसी पौधे के बारे में बात करेंगे, यानी ये पौधा किस फ्रूट का पौधा है और आप इसको ईजिली कैसे पहचान सकते हैं। कई लोगों ने तो ये पौधा देखा होगा, कहीं जानते होंगे तो कहीं लोग नहीं जानते होंगे, मगर ये गारंटी मैं ज़रूर दे सकती हूँ कि जो इसका स्टम है वो हर किसी ने खाया होगा दुनिया भर में, क्योंकि ये जो वेजिटेबल ये दुनिया भर में ज़्यादातर उगाई जाती है। वो यूनिक वेजिटेबल है जिसको ज़्यादातर दुनिया में पाया जाता है और उगाया भी जाता है। ऑफ कोर्स आज हम पोटैटो प्लांट के बारे में बात करेंगे जो कुछ इस तरह दिखता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम इसको अपने कश्मीर में कैसे लगाते हैं और इसके लीव्स कैसे होते हैं और ब्रांचेस कैसे होते हैं। तो अत लज़ेदार कुलिस कशर पट अलवू कुल वनान और हम इसको उर्दू में आलू का पौधा बोलते हैं एंड इंग्लिश वी से पोटैटो प्लांट। और ये पौधा जहाँ से अपनी शुरुआत करते हैं वो इसके सीड्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि इसके सीड्स दिखने में कैसे होते हैं। ये आलू ही होते हैं लेकिन इसको काटने का तरीका कुछ डिफरेंट होता है। देखिए, जब भी दिसंबर यानी जब विंटर ख़त्म हो जाता है हमारे कश्मीर में, तो मार्च अप्रैल नज़दीक होता है, तो इसकी कुछ चश्मे इस तरह निकलते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसकी छोटी छोटी आंखें निकल आती है। जितनी इस पटेटो की आंखें होंगी उतनी ही ज़्यादा पटेटोज बन जाएंगे। फिर लोग इसको इन्हीं आँखों से कट करते हैं, यानी एक चश्मी होनी चाहिए इस पौधे की। अगर चश्मी ना होगी तो ये नहीं आ जाएगा, क्योंकि वो आलू खराब हो जाता है। जितनी ज़्यादा चश्मे या इसकी छोटी छोटी आंखें होंगी उतने ज़्यादा एक पटेटो के प्लांट बन सकते हैं। और फिर इन्हीं कटे हुए आलू को ज़मीन में लगा दिया जाता है। नाली बनानी होती है, फिर इसी में इसको डालना पड़ता है दूर दूर, यानी इस आलू के पौधे को स्पेस अच्छी होनी चाहिए और ये अच्छे से ग्रो कर पाता है। इसको इस चश्मे की ज़रूरत इसलिए होती है, देखिए अगर हम आलू को बिना चश्मे ही के लगाए तो वो ज़्यादा टाइम लगाता है आने में। अगर चश्मे जितनी ज़्यादा चश्मे होगी उतने ज़्यादा पौधा अच्छे से आता है और जल्दी ही ग्रो कर पाता है। और नालियाँ बनाने के बाद उनमें ये आलू डालते हैं जो कुछ इस तरह दिखते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इसकी शेप कैसी हो जाती है। इस तरह से ये अच्छे हो जाते हैं और आलू को निकालने में बहुत ही आराम आ जाता है जब ये पक जाते हैं या आलू बन जाते हैं। एंड द सीडलिंग सीजन ऑफ पोटैटो प्लांट इज मार्च एंड अप्रैल, यानी मार्च एंड अप्रैल बिटवीन द मंथ्स हम इनको लगा सकते हैं ज़मीन में। और इन्हीं पोटैटो पार्ट्स को ज़मीन में लगाने के बाद ये कुछ इस तरह दिखता है। 10-20 के दिन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कैसे अल्लाह ताला इनको उगाता है और कैसे इसके रूट्स बन जाते हैं, कैसे ये कटे हुए आलू आ जाते हैं ज़मीन में। और थोड़ा सा टाइम होने के बाद ये कुछ इस तरह दिखते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कैसे स्टेजेस होते हैं इस पोटैटो प्लांट के। और थोड़ा सा टाइम होने के बाद ये कुछ इस तरह दिखते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसके लीव्स कैसे होते हैं और वो कितने खूबसूरत होते हैं दिखने में। आप इन लीव्स को भी देखकर ईजिली पहचान सकते हैं। देखिए इन लीव्स का नाम क्या है, अलग अलग नेम्स है इसके। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि कैसे ये होते हैं। एंड दीज आर द फ्लावर्स ऑफ दिस पोटैटो प्लांट। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि चाहे ब्लू कलर के हो या वाइट कलर की, ये दोनों ही पोटैटो प्लांट के फ्लावर्स होते हैं। इनको भी आप लोगों ने देखा होगा। अब इस इमेज को देखकर आप लोगों को ख्याल आया होगा, हाँ मैंने भी इसको देखा है। देखिए कितने खूबसूरत होते हैं दिखने में। और जब ये मेच्योर हो जाते हैं तो ये कुछ इस तरह दिखते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जब ये नियर टू हार्वेस्ट होते हैं तो ये कितने खूबसूरत दिखते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होता है वो इनको कैसे उगाते हैं। एंड दिस इज़ द टाइम टू हार्वेस्ट। देखिए जब इसका प्लांट थोड़ा सा ब्राउन कलर का हो जाता है तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके आलू बन गए हैं और ये पौधा सूखना शुरू करता है, यानी ये ड्राई हो जाता है। और फिर आप इजीली डायग्नोज लगा सकते हैं कि ये पौधा हार्वेस्ट करने के लायक हो गया है। और फिर जब इनको निकालते हैं तो ये कुछ इस तरह दिखते हैं। कितने खूबसूरत होते हैं। जब फसल अच्छी होती है तो हमारा दिल भी खुश हो जाता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये पोटैटोज हार्वेस्ट करने के बाद कितने खूबसूरत होते हैं और हम इनको घर में इस्तेमाल कर सकते हैं और दोनों टाइम खा सकते हैं।
और अब देख सकते हैं कि इनको हार्वेस्ट कैसे किया जाता है। अगर हम ज़्यादा एरिया में पोटैटोज़ लगाएंगे तो हमें इनको मशीन से हार्वेस्ट करते हैं। अगर हम मैक्सिमम अपने घरों में छोटे से एरिया में ऐसे पौधे उगाते हैं तो हम इसको हाथ से हार्वेस्ट करते हैं और हार्वेस्ट करने के बाद ये कुछ इस तरह दिखते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कैसे स्मेली होते हैं और ये कितने अट्रैक्टिव होते हैं। और ये वो अनमोल चीज़ होता है जो हमारी मेहनत का फल होता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पोटैटोज़ एक्चुअली दिखने में कैसे होते हैं। अब इसको देखकर आप लोगों को ये ख्याल आया होगा, हाँ मैंने भी इसको खाया होगा। पौधा पहचानने में तकलीफ़ होती है लेकिन फ्रूट हर किसी ने खाया होगा जो कुछ इस तरह दिखता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर आपने पोटैटो नहीं खाया होगा तो चिप्स तो इसके खाए होंगे। जिस किसी ने पोटैटो खाया होगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलना कि इसका टेस्ट कैसा था और आप लोग इसको घर में कैसे बनाते हैं। देखिए अल्लाह ताला की कैसी करामात है, एक छोटी सी पार्ट को लेकर हमारे सामने 10-20 आलू आ जाते हैं एक ही पौधे के। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि इस आलू पौधे की स्टेजेस कैसी होती हैं। And these are the flower stages of this potato plant. You can see on the screen कि इसके फ्लावर बड कैसे होते हैं और बाद में कैसे हो जाते हैं। And these are the chips and Pringles. You can see on the screen कि ये सभी ने खाए होंगे और सभी को पसंद है ऐसे चीज़ जो पोटैटो से बनते हैं दुनिया भर में। देखिए जो पोटैटो हैं ये दुनिया की वो सब्जी हैं जिसको स्पेस में उगाया गया, यानी ये वो सब्जी हैं जिसको दुनिया भर में ज़्यादातर उगाया जाता है और ये ईज़िली आ जाता है, क्योंकि ये अगर हम इसको हिली एरिया में उगाना चाहेंगे तब भी ये आ सकता है क्योंकि इसको ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि ये अच्छे से ग्रो कर पाता है और अपना वाटर लेवल खुद ही खुद को बराबर करता है, इसलिए इसको हर जगह पाया जाता है। और इन्हीं पोटैटो से बनती है ये टेस्टी रेसिपियाँ। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन की कैसे माउथ वाटरिंग रेसिपीज़ हैं जो इस पोटैटो से बनती हैं। अगर इंसान को आ जाए तो वो इसको कितनी सारी चीज़ें बना सकता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कितनी बेशुमार रेसिपीज़ हम इस पोटैटो की बना सकते हैं और ये रेसिपीज़ दुनिया भर में इस्तेमाल होती हैं और लोग पोटैटो को ज़्यादा पसंद करते हैं खाना। और अब देख सकते हैं कितनी वैरायटी आप चिप्स इसको बना सकते हैं। मेरा ख्याल है कि जितने भी चिप्स बनते हैं दुनिया में वो इस पोटैटो से बनते हैं जो कुछ इस तरह दिखता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। नाउ वी विल सी सम बेनिफिट्स ऑफ दिस पोटैटो, यानी अब हम इस पोटैटो के फ़ायदे देखते हैं। प्रमोट वेट गेन, ईजी टू डाइजेस्ट, स्किन केयर, reduce inflammation, prevent cancer, lower blood pressure, proper function of brain, prevent heart disease, treat diarrhea, and keep bones strong, and contains potassium, calcium, magnesium, and vitamin B6, and it prevents constipation, and it prevents kidney stones. Now we will see those countries where the potato production is high, that is China, India, Ukraine, Russia, USA, Bangladesh, Germany, France, Poland, Netherlands, कनाडा, ईरान, पेरू एंड यूके और जम्मू एंड कश्मीर में भी पाया जाता है। एंड द साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो इज सोलानम ट्यूबरोसम। नाउ वी विल सी सम वेराइटीज ऑफ पोटैटोज, दैट इज ब्राउन स्किन, रेड स्किन, वैक्सी स्किन, वाइट स्किन एंड येलो स्किन, और ब्लू एंड पर्पल स्किन वाले होते हैं, और होते हैं येलो एंड वाइट फ्लैश, यानी येलो और वाइट स्किन के भी होते हैं। इसकी ज़्यादातर वैरायटीज़ नहीं होते हैं बल्कि इन पोटैटोज़ को वेरी किया गया, यानी डिफरेंस इनके कलर पर की जाती हैं, यानी बाहर से तो ये सेम ही होते हैं, तो कहीं रेड होते हैं तो कहीं येलो होते हैं, लेकिन अंदर से इनका टेस्ट और जो इनका पेस्ट होता है वो डिफरेंट होता है। कहीं ऑरेंज होते हैं तो कहीं वाइट होते हैं, कहीं येलो और तो कहीं पिंक होते हैं। अब हम इस पोटैटो प्लांट की कुछ ऐसी चीज़ें जानेंगे जिनको सुनकर आप ज़रूर हैरान हो जाएंगे। द वर्ड पटाटा कम्स फ्रॉम द स्पेनिश वर्ड पटाटा, यानी ये पोटैटो जो वर्ड है ये स्पेनिश वर्ड से आया है जिसको हम बोलते हैं पटाटा। द टॉप स्टेटस पोटैटो प्रोड्यूसर्स आर अहादो, वाशिंगटन एंड विस्कोसन, यानी ये 3 देशों में सबसे ज़्यादा पोटैटोज पाई जाती हैं। चाइना इज़ करंटली द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पोटैटोज, यानी चाइना में सबसे ज़्यादा पोटैटो की वेजिटेबल उगाई जाती हैं। इन 1995 द पोटैटो बिकेम द फर्स्ट वेजिटेबल टू बी ग्रोन इन स्पेस व्हेन सीड्स वर जर्मिनेटेड ऑन द स्पेस बाय शटल कोलंबिया, यानी 1995 में इसको स्पेस में लगा दिया गया, यानी जो इस पोटैटो के सीड्स है वो स्पेस में उगाए गए, यानी ये वो पहली सब्जी है जिसको स्पेस में उगाया गया।
35% of potato crop is turned into frozen French fries and 28% is used for fresh potatoes and 13% becomes chips and shoes strings। आप देख सकते हैं कि 35% कैसे फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज बन जाते हैं और 28% लोग इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में और 13% को बन जाते हैं चिप्स एंड शूज स्ट्रिंग्स। और अब हम इसके नेम्स देखते हैं, यानी डिफरेंट देशों में इसके डिफरेंट नेम्स कैसे होते हैं। और जर्मन में इसको कार्तफुल बोला जाता है और चाइनीज में इसको टोडू बोला जाता है, फ्रांस में इसको बोला जाता है पूमी डे टेरी, स्पेनिश में इसको बोला जाता है पपाटा और जापान में इसको जैगुमू बोला जाता है, पुर्तगाल में भी इसको बटाटा बोलते हैं और हिंदी में इसको आलू बोलते हैं और पुर्तगीज और अरबिक में इसको बटाटास बोलते हैं। Potatoes also contain potassium, B6 fiber and numerous other vitamins and minerals. The potato is about 80% water and 20% solid, यानी इसमें 80% वाटर होता है और सबसे ज़्यादा हम इसका छिलका जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है इंसान के लिए, जिसको हम डिस्कार्ड करते हैं। Today, potatoes are grown in all 50 states of USA and in 125 countries throughout the world. The average American eats about 124 pounds of potatoes per year, while Germans eat about twice as much. यानी ये सब सुनकर आपको पता चल गया होगा कि दुनिया भर में इस पोटैटो का इस्तेमाल कितना ज़्यादा होता है और किन किन चीज़ों में होता है। स्टोरिंग पोटैटोज इन डार्क प्रिवेंट्स ग्रीनरिंग, यानी अगर हम पोटैटोज को डार्क प्लेस पर रखेंगे तो वो जल्दी खराब नहीं हो जाएंगे। The first potato crop date back to 50,000 and 80,000 BC in Peru and Bolivia, यानी 50,000 और 80,000 से पहले यानी बिफोर क्रिस्ट ये पेरू और बोलिविया में पाया गए थे। पोटैटोज लास्ट लॉन्गर इफ स्टोर्ड सेपरेटली टू ओनियंस, हम ज़्यादातर अपने घरों में करते हैं, हम पोटैटोज और ओनियंस को एक साथ रखते हैं, बल्कि हमें इनको अलग अलग रखना चाहिए, उससे इनको ज़्यादा टाइम रहता है और ये जल्दी ख़राब नहीं हो जाते हैं। पोटैटोज हैज़ मोर क्रोमोसोम्स देन ह्यूमन बींग, जैसे कि मैंने कहा है कि जितनी ज़्यादा चश्मे एक आलू के होंगे उतने ज़्यादा एक आलू के पौधे बन जाते हैं, यानी एक आलू के 5, 6, 7, 8 भी बन जाते हैं जितनी ज़्यादा इसके चश्मे होंगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पोटैटो प्लांट। थैंक्स।